सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त चंद्रपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा न्यूज नेशन। तो आज हम फिर खैरमपुर धरने पर हैं। हमारे साथ दिनेश गरबा जी है और ग्रामीण भी बैठे हुए हैं। तो इनसे पूछताछ करते हैं कि आखिर धरने का कोई निष्कर्ष निकला है या नहीं निकला, और भी कई घटनाएं हुई है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, सभी दर्शकों को नमस्कार जी। दिनेश गरबा जी, आपका स्कूल का जो धरना है काफी लंबे समय से है। पहले भी हमने कवरेज की है, आज 75 दिन हो गए हैं शायद। हाँ बिल्कुल। तो क्या निष्कर्ष निकला? अभी तक जी नहीं तो कोई सरकार का नुमाइंदा है और ना ही कोई प्रशासन की तरफ से अधिकारी है। तो 75 दिन से हम तो डटे हुए हैं। बाकी जो उम्मीदें थी सरकार से, उनके ऊपर तो शायद लग रहा है पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जी भाई साहब, तो आगे आप क्या कदम उठाओगे? आगे जी एक बार तो ये चुनाव वाला मसला आ गया तो ग्रामीण भी इसमें बिजी है। अच्छा। क्योंकि अगर कोई कदम उठाए तो भी जिस तरह प्रॉपर रूप से हम जो सोच के चले उतना ज़्यादा होगा नहीं। तो इसके बाद 26 तारीख या 27 तारीख को कोई बड़ा फैसला लेंगे। कमेटी से बातचीत करेंगे, ग्रामीणों की पंचायत करके बातचीत करेंगे, और जो संयुक्त किसान मोर्चा ने समर्थन दे रखा है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, ताकि सारे मिलके और एक बड़ा फैसला ले। और एक आपने देखा होगा कि हिसार के अंदर टोटल 500 स्कूल है प्राइमरी, उनमें से 264 स्कूलों को जो हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनमें मर्ज करने के ऑर्डर दे दिए। तो रोज रोज यही खबर मिलती है। तो आपके माध्यम से सभी जितने भी जो दर्शक है देखे कि जिन जिनका स्कूल मर्ज हो, सभी अपने अपने गांव में पंचायत करें और धरना लगाएं, ताकि एक बड़ा आंदोलन खड़ा है उसके। जी। तो बात करें मर्ज करने की बात उठी थी कि इलेक्शन से दूसरे दिन ही घोषणा कर दी गई थी भाई मर्ज होंगे। तो कैसा लगे आपको? भाई सरकार ने इलेक्शन हो गया, उससे अगले दिन ही वो घोषणा कर दी भाई मर्ज होगा। इस तरह का जो आइडिया है, इस तरह का जो घोषणा की जाती है, वह किसके हक में है? बड़ी शर्मनाक घटना थी जी ये ढाणी मोहतपुर की, कि चुनाव से पहले तो इसको मर्ज से हटा दिया और तुरंत जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन 5 बजे इन्होंने नोटिस निकाला और 6 बजे इन्होंने सार्वजनिक कर दिया उसको। तो बड़ी शर्मनाक घटना थी। जो सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, जो आदमपुर के विधायक कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, इनको बच्चों के प्रति और जो जनता के प्रति देखना चाहिए। और जो ग्रामीण लेवल से जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ के, और चाहे खेल के लाइन हो चाहे शिक्षा की लाइन हो, ग्रामीण क्षेत्र से जो किसान और मजदूर के बेटे हैं यही देश का नाम रोशन करते हैं, यही देश के लिए मेडल जाते हैं। न कोई नेता मंत्री वाला, न कोई विदेशों में पढ़ने वाला, क्योंकि सारे अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं विदेशों में पढ़ने वाले जो देश के प्रति सोचते हैं। ये हमारे गाँव से निकले हुए हमारे किसान मजदूरों के भाई बहन हैं। जी। बात करें, पीछे कवरेज भी हुई थी कि दिनेश गरबा को चेतावनी, धमकी कुछ भी लगा हुआ दी गई थी। लेकिन जब इलेक्शन की मतगणना हुई थी, मतगणना में भाई कोई भी पार्टी जीत गई हो, उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पे भाई धरने को शक्ति पहुँचाने का काम किया है, इसके पर्दे आसमान्य बाढ़ दिए गए। तो घटना हुई थी। जी बिल्कुल हुई थी। ये 6 तारीख को जैसे उपचुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद ये जो टेंट लगा हुआ था यहाँ, उसको यहाँ से उखाड़ के कुछ मीटर दूर ले जाकर जला दिया। उसके बाद गांव में बैठ के और पंचायत में फैसला लिया कि भाईचारा कायम रखते हुए जो FIR कटवाई गई थी वो वापस ले ली। और जो भाईचारा था, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है भाईचारा गाँव में, उसको देखते हुए और आपस में प्रेम प्यार से दोबारा जो धरना है ये चल रहा है, दोबारा ये टेंट भी लगा दिया। जी। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? चंद्रमोहन है जी। चंद्रमोहन जी, कोई निकला कोई समाधान अपने स्कूल में टीचरों का? नहीं जी, अब तक तो कोई नहीं निकला है समाधान। तो फिर आगे क्या करोगे? क्या सलाह करी आपने? आगे धरना चलाएंगे जी, जितने दिन चला सकते हैं, और क्या करें। धरना तो 75 दिनों से चल रहा है, कोई बड़ा कदम उठाओगे? कोई आगे अभी बड़ा इलेक्शन बाद में ही उठाएंगे जी। अच्छा। हाँ जी, क्यों अभी तो सारा इलेक्शन चल रहा है, सभी बिजी है उसमें। अच्छा अच्छा। तो अभी उसमें आचार संहिता भी अगर भंग होगी, कुछ प्रदर्शन करें तो अभी दिक्कत आएगी। चलो। हाँ जी अरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या विचार है जी? धरना प्रदर्शन 75 दिन हो गए चलते हुए। भाई साहब गांव के अंदर चुनाव आ रहे हैं, भाईचारा शांति से बढ़िया चल रहा है। भाई आगे नई पंचायत बने और बढ़िया गांव वालों से यही अपील करता हूँ, सरपंच बढ़िया चुने, खेतों में किसानों की समस्या देखने वाले हो। आज नाले देखो हमारे काम के खसरा में, शिक्षा बाबत देखो कोई सुनाई नहीं है, गरीबों के बाबत नहीं है। जो हरिजन हमारी चौपाल है गरीब लोगों की, वो चौपाल में ही सुधार नहीं है। फिर लोगों के घर की छत नहीं है, जहाँ लेटरिन बाथरूम है उनको तो गरीब लोगों है ही नहीं घर में, वो एक नाम मात्र है। तो मैं गाँववासी यही अपील करूँगा बढ़िया सरपंच सुने, अपने गांव स्कूल और गांव का एक बढ़िया
सुधार कर सके, गांव बढ़िया मॉडल टाइप से बन सके, ऐसा ही सरपंच चुनियो गांव से, यही अपील है जी। हमारी शिक्षा ये धरने की तरफ भी ध्यान दे सरपंच से, यही कहता हूँ। एक और एक चीज आपने देखी होगी जी, एक कोई मुकदमा था विधायक जी के पिताजी पे, आदमपुर के कुलदीप जी पे, तो उसको जैसे ही विधायक बने उसके तुरंत बाद कल या परसों की खबर थी, उनको उसमें बरी निकाल दिया। तो इनको बरी निकाल रहे हैं। और 1200 करोड़ का बजट आपने देखा होगा जो बीड़ी गुटखा और तंबाकू इनके सफाई के लिए जारी कर रखा था 2021 का, और एक इन्होंने निकाल रखा है 763 करोड़ रुपए की, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, जो बीजेपी सरकार अपने प्रचार के लिए लगा रही है। तो क्या सरकार के पास स्कूलों के लिए पैसे नहीं है? क्या शिक्षा मंत्री है उनके पिताजी या दादाजी कभी सरकारी स्कूल में नहीं गए? क्या वे हमेशा ही विदेशों के अंदर पड़े हैं? तो उनको सोचना चाहिए। उनसे अपील भी करते हैं और सरकार को एक चेतावनी भी देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि या तो 26-27 तारीख तक हो जाए, नहीं हमें मजबूरी में आके और कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और उसके फिर जो हम बड़ा फैसला लेंगे, बड़ा कदम उठाएगा, ये सरकार को वो जाता है, सरकार से, हाँ सरकार की जिम्मेवारी होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि हम तो डटे हुए शांतिपूर्वक कितने के दिन शांति करें जी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, क्या कहोगे अपने धरना प्रदर्शन के बारे में? धरना चल रहा है सर। ओके, अच्छा, तो धरना ऐसे चलता रहेगा तो फिर से बैठे रहो, कोई समाधान तो होना नहीं, तो क्या करना चाह रहे हो आप? किस करेंगे सर, बड़ा आंदोलन करेंगे। अच्छा, 27 के बाद अच्छा, बैठ के लेके बड़ा। तो कोई अधिकारी, कोई मंत्री संतरी कोई नहीं आया अब तक। अच्छा जी, अब तक कोई आश्वासन देने भी नहीं आया? आश्वासन देने भी नहीं आया कोई। कुलदीप जी कह रहे थे कि मैं बाद में जीतने के बाद ये टीचर ले आ दूंगा, अभी तक नहीं ले। मुकदमे जरूर उन पे जो मुकदमे थे वो जरूर कम हो गए हैं, बंद कर दिए सरकार ने, शायद बीजेपी में आने के बाद वो सही हो गए हैं अभी। अच्छा, हाँ, यहाँ पे तो कोई हल नहीं हुआ अब तक। चलो, ये था खैरमपुर धरने पर थे, तो यहाँ पर 75 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए ग्रामीणों को, कोई समाधान नहीं हुआ। आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।